जय जय श्री राधे भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पंडित जी पर। आज हम कामिका एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शैनी एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताएं प्रभु। श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं आपसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है और क्या विधि है तथा उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलाए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह मैं आपको सुनाता हूँ। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में वो करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जय जय श्री राधे।